ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम लिफेंग होता है। उसे उसकी फ्रेंड क्लब में लाती है। लिफेंग कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार तुम चिल करो ना, और वैसे भी आज तो तुम्हारा डिवोर्स हो ही गया है। तभी हमें सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो साओ, जो कि लिफेंग का एक्स हस्बैंड है, उसका लॉयर लिफेंग के पास आता है और कहता है कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ड्यूरेशन ओवर हो चुका है और मैं आपके हस्बैंड की तरफ से आया हूँ। आपको ये डिवोर्स पेपर साइन करने पड़ेंगे और ये विला जिसमें आप रह रही हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लिफेंग कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन साउ डिवोर्स लेने भी नहीं आया, इतना बिजी है क्या वो। तो लॉयर कहता है कि उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मिस्टर साउ की अब्रॉड में इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिस वजह से वो आ नहीं पाए। जो सुनकर लिफेंग डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और कहती है कि मिस्टर साव को कहना कि मेरी तरफ से अपनी मॉम को हेलो का है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिफेंग की फ्रेंड उससे कहती है कि अब तुम जाओ और इन्जॉय करो, क्योंकि मुझे तो एक हैंडसम सा बंदा दिख गया है, मैं तो वहाँ एंजॉय करने जा रही हूँ। ये बोलकर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़का जिसने भी मास्क लगाया हुआ था वो लिफेंग को जबरदस्ती रूम में ले आता है और कहता है कि मुझे ड्रग दिया गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन तभी उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि साओ होता है, जिसे देखकर लीफेन तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि 3 साल हो गए हमारी सीक्रेट मैरिज को, पर कभी भी साउ मुझे देखने तक नहीं आया। और क्या इत्तेफाक है, आज हमारा डिवोर्स हो गया है और आज ही हम पहली बार नाइट एक साथ स्पेंड कर रहे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग लीफेंग को परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे काफ़ी पैसे उधार लिए हैं, लेकिन तुम्हारे डैड ने तो अब सुसाइड कर लिया है और तुम्हारा भाई अब्रोड चला गया, लेकिन अब फिर हम हमारे पैसे का हिसाब किससे लें। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास फिलहाल पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम पैसों के बदले हमारे लिए कुछ और तो कर ही सकती हो ना। ये बोलकर वो उसे डराने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर साव आ जाता है और उसे बचा लेता है। देन प्रेजेंट के सीन में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लिफेंग देखती है कि साओ के फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है, तो वो कॉल उठा लेती है। तो कॉल पर एक लड़की कहती कि तुम कौन हो और तुमने साओ का कॉल क्यों उठाया। तो वो कहती है कि साओ तो अभी सो रहा है और मैं वो लड़की हूँ जिसके साथ साओ ने नाइट स्पेंड की है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और बेड पर पैसे छोड़कर वहाँ से चल देती है। जब साओ उठता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो यहाँ पर है ही नहीं जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, क्योंकि यहाँ पर साओ को ड्रग की वजह से कुछ भी याद नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि उसने किसके साथ नाइट स्पेंड की है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि साओ ने कभी भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ को देखा ही नहीं था, मतलब वो लिफेंग को जानता ही नहीं था कि वो उसकी वाइफ है, क्योंकि शादी के बाद वो कभी भी उससे मिला ही नहीं। देन साओ अपने सेक्रेटरी को कहता है कि पता लगाओ कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ मैं कल रात था, और ये भी पता लगाओ कि मुझे ड्रग किसने दिए थे। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, और मैं आपको याद दिला दूँ कि आज ही वो दिन है जब आप अपनी न्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो। और हाँ, एक और बात की आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अकॉर्डिंग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो लॉयर आपकी एक्स वाइफ के पास गए थे और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिवोर्स साइन करवा लिया है। जो सुनकर साव कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या मेरी वाइफ ने कुछ कहा मेरे लिए। तो सेक्रेटरी कहता है कि लॉयर ने बताया कि उन्होंने बस आपकी मॉम के लिए ग्रीटिंग भेजी है। जो सुनकर वो थोड़ा हैरान सा होता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग नए प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। सभी सीरियस और प्रोफेशनल लग रहे थे। लिफेंग भी उनके साथ एक साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन अंदर से काफ़ी नर्वस हो रही थी। तभी कंपनी के नए प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट और कॉल्ड पर्सनालिटी का माना जाता है, एटीट्यूड के साथ अंदर आता है। सभी एम्प्लॉयज उसे देखते ही ग्रीट करने लगते हैं। लिफेंग भी हेड डाउन करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही साओ की नज़र उस पर पड़ती है तो वो एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे मैंने 3 साल पहले उन गुंडों से बचाया था। लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता, अपनी कोड पर्सनालिटी को बनाए रखता है। वो धीरे से लिफेंग की तरफ बढ़ता है और उसके एम्प्लॉय बेज की तरफ देखते हुए कहता है कि कंपनी की इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपना बेज ठीक से लगाना चाहिए, अगर अगली बार कोई गलती हुई तो सीधा फायर कर दूंगा। लिफेंग उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन साओ के चेहरे पर तो उसे पहचानने के कोई भी निशान नहीं थे। वो सोचती है कि क्या उसने मुझे पहचाना नहीं, इसका मतलब कि मेरी जॉब टेम्परेरी बच गई है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि उदास मत हो, मैं जानती हूँ कि प्रेसिडेंट बहुत ही कोल्ड और रूड है, लेकिन तुम उसको इग्नोर करो। मैं तो सोचती हूँ कि प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ कितनी अनलकी होगी ना। लिफेंग कहती कि हाँ सही कहा। उसी टाइम पर उसका सीनियर वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मिस लिफेंग, प्रेसिडेंट ने आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर असाइन कर लिया है।
जो सुनकर लिफेंग तो हैरान हो जाती है कि क्या मैं तो एक टेक्निकल इंजीनियर हूँ, तो मैं उनकी सेक्रेटरी कैसे बन सकती हूँ? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? दूसरी तरफ साओ का मैनेजर उससे पूछता है कि बॉस, आपने एक टेक्निकल इंजीनियर को अपने पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बना लिया है? साओ स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता है। उसके चेहरे पर एक सिक्रेटिव एक्सप्रेशन था। थोड़ी देर बाद लिफेंग गुस्से से भरी हुई डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस में बिना नॉक किए घुस जाती है और एटीट्यूड से कहने लगती है कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे या चाय? मैं बस ये पूछने आई थी। साव कामली उससे कहता है कि कॉफ़ी, लेकिन अगली बार से नॉक करके आना, ऐसे दरवाज़ा धक्का मार के सीधा अंदर मत आ जाया करो। जब वो वापस जाने लगती है तो डोर से टकरा जाती है, लेकिन जल्दी से संभल जाती है और गुस्से से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद साव सोचने लगता है कि क्या ये लड़की ऐसी हरकतें करके मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इधर ऑफिस के बाहर आते ही लिफेंग गुस्से में अपने आप से कहने लगती है कि वो खुद को समझता क्या है, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसके मुंह पे जोर से एक थप्पड़ मार दूं। जिसके बाद ली फेंग अपने काम में बिजी होती है, तभी उसके पास साओ के ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो कहते हैं कि बेटा ली फेंग, सुना है कि साओ चाइना वापस आ गया है। तुम दोनों काफ़ी टाइम से बिजी हो, लेकिन अब जब वो वापस आ गया है तो एक दिन निकाल कर मेरे साथ डिनर करने आ जाओ। ग्रैंडपा इतने प्यार से बोल रहे थे तो ली फेंग के मुंह से तो ओके दादाजी निकल जाता है कि मैं साहु से बात करती हूँ, लेकिन अंदर से वो काफ़ी परेशान होती है। फ़ोन कट होने के बाद तो वो टेंशन में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या साहु ने ग्रैंडपा को अभी तक हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं बताया। वो तो अभी भी हम लोगों को शादीशुदा कपल समझ रहे हैं। वो यही सब सोच कर परेशान हो रही होती है, तभी यहाँ पर लिफेंग का मैनेजर आकर उससे कहता है कि बॉस ने आपको ऑफिस में बुलाया है। तो लिफेंग अपनी सारी सोच को साइड में रखकर कॉफ़ी का कप उठाकर ऑफिस में चली जाती है और वो साव को कॉफ़ी देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और कॉफ़ी साव के ऊपर गिर जाती है, जिससे साव जल्दी से खड़ा हो जाता है, जो देखकर लिफेंग तो काफ़ी डर जाती है। वो पूछने लगती है कि बॉस, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? साव कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक गिफ्ट चूज़ करने में, एक अपोलॉजी गिफ्ट। जो सुनकर लिफेंग सोचती है कि क्या ये अब मुझसे, यानी कि अपनी एक्स वाइफ से माफ़ी मांगने का सोच रहा है। वो कहने लगती है कि बॉस, आप खुद ही क्यों नहीं चूज़ कर लेते हो? साओ उसे ध्यान से देखता है और हेजिटेट होकर पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं? जो सुनकर लिफेंग को वो नाइट याद आने लगती है और सोचती है कि हाँ यार, हम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। लेकिन वो साओ से कहती है कि बॉस, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, इतना ना सोचा करो। कुछ देर के बाद लिफेंग गिफ्ट लेकर वापस आती है। उन्हें देखकर साओ का रिएक्शन थोड़ा ऑकवर्ड सा होता है कि ये सब क्या है। वो इरिटेट होकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे किसी जन्म का बदला ले रही हो? ग्रीन कलर किसे पसंद होता है जो तुम सारे गिफ्ट ग्रीन में ले आई हो? लेकिन लिफेंग तो कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि बॉस, मुझे पूरा भरोसा है कि ये कलर आपके वाइफ को काफ़ी पसंद आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। साहू से सस्पिशियस नज़रों से देखता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया है? लिफेंग तो नर्वस होने लगती है कि लिफेंग तो नर्वस होने लगती है, लेकिन फिर बोल देती है कि मैंने तो ऐसे ही तुक्का लगा दिया। साहु अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहने लगता है कि ये सारे गिफ्ट उसे, वो क्या नाम था मेरी एक्स वाइफ का? मैनेजर हैरान होकर कहता है कि लिफेंग नाम था आपकी एक्स वाइफ का। जो सुनकर लिफेंग अंदर ही अंदर सोचती है कि कितनी अजीब बात है, जब हम शादीशुदा थे तब तो एक भी गिफ्ट नहीं भेजा मुझे, और अब जब डिवोर्स हो गया है तो अब मुझे गिफ्ट भेज रहा है। साव थोड़ा और हैरान होकर लिफेंग की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हारा और मेरी एक्स वाइफ का नाम सेम है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि लिफेंग कुछ कह पाती, साव खुद ही बोल देता है कि शायद कोइंसिडेंट होगा, छोड़ो, दफा करो ये सब। जो सुनकर लिफेंग तो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से से गिफ्ट उठाकर वहाँ से निकलने लगती है। बाहर आकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है और फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि इस बंदे के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। क्या तुम सोच सकती हो, इस शख्स को अपनी एक्स वाइफ का नाम तक याद नहीं है? मतलब सच में यार, हद होती है। वो और भी ज़्यादा चिढ़कर कहती है कि एक नंबर का कुत्ता है ये। इतनी देर में पीछे से साव और उसका मैनेजर भी आ जाते हैं। लिफेंग उन्हें देखकर नर्वस हो जाती है, जल्दी से कहती कि बॉस, आप यहाँ, लिफ्ट आ गई है, आप चाहिए, मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी। लेकिन साओ उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चल रही हो। ये एक हाई स्टेक्स बिजनेस मीटिंग थी, जो कि साओ और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के बीच थी। यहाँ पर इन्वेस्टर टॉस करने के लिए कहता है, अपनी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए, और वो लिफेंग की तरफ देखकर कहता है कि आप भी एक ड्रिंक लेंगे ना? लेकिन लिफेंग जेंटली उसे रिफ्यूज़ कर देती है कि थैंक यू सर, लेकिन मैं ड्रिंक के बदले चाय ले लूँगी। जो सुनकर इन्वेस्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है कि क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिफेंग भी बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्फिडेंट होकर कहती है
कि सर मैं मिस्टर साव की सेक्रेटरी हूँ। मेरा काम उन्हें मीटिंग के बाद सेफली ड्राइव करके घर पहुँचाना है। अगर आपको लगता है कि ड्रिंक रिफ्यूज़ करना डिसरिस्पेक्टफुल है तो आप मिस्टर साव से कह सकते हैं कि वो मेरी तरफ से ड्रिंक कर लें। जो सुनकर वो हंसी रोक नहीं पाता और कहता है कि मिस्टर साव आपकी सेक्रेटरी काफ़ी नोटी लगती है। जिसके बाद मीटिंग आगे बढ़ती है और सभी डिनर करने लगते हैं। साव एक डिश की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक बाइट लेने ही वाला था, तभी लिफिंग जल्दी से उसका हाथ रोक देती है, जो देखकर साव तो हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या बदतमीजी है मिस ली। लिफेंग कहती है कि बॉस इस डिश में पीनट बटर है। जो सुनते ही साव का मैनेजर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि बॉस को पीनट से एलर्जी है। लिफेंग तो एक सेकंड के लिए थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि मैंने बॉस के बारे में रिसर्च की थी। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है ना, और मेरा तो काम है उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना। मैनेजर तो इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन साव को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मीटिंग के बाद मैनेजर को साव के ग्रैंडपा का कॉल आता है। कॉल ख़त्म होने के बाद मैनेजर साव को इन्फॉर्म करता है कि आपके ग्रैंडपा आपसे और आपकी वाइफ से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर साव का फेस तो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि क्या उन्हें पता नहीं है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैनेजर कहता है कि बॉस उनकी तबीयत 2 सालों से ख़राब चल रही है, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, कहीं उनकी हेल्थ और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। दूसरी तरफ ली फेंग गुस्से से खुद से बातें कर रही थी कि उसने मुझे पहचाना तक नहीं, मुझे तो उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। खा लेता पीनट बटर तो खुद की गलती होती है। नेक्स्ट डे ली फेंग अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। जब वो साओ और उसके मैनेजर को बात करते हुए सुन लेती है, मैनेजर साओ से कहता है कि बॉस आप 3 महीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर लिफेंग तो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मिस्टर साउ 3 महीने के लिए यहाँ पर है तो मुझे रेजिग्नेशन देने की क्या ज़रूरत है, बस 3 महीने की तो बात है। तभी लिफेंग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन साउ तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। साउ टीज करते हुए उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। लिफेंग तुरंत रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपने बॉस पे डोरे डालने का। जो सुनकर साव तो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या मतलब। मैनेजर कहते हैं कि मिस ली का मतलब है कि उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद उन दोनों के पास फिर से ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उन्हें घर पर बुला रहे होते हैं। लिफिंग तो अकेले ही उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है और ग्रैंडपा को देखकर कहती है कि आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मुझे तो पता चला कि आपकी काफ़ी तबीयत खराब है। ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं कि अरे नहीं बेटा, मैं काफ़ी बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर मुझे मेरा पोता मिल जाए तो मैं उसके साथ खेलता रहूँगा और इस तरह से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वैसे साव कहाँ है, तो लिफिंग कहती है कि वो नहीं आया। जो सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा होने लगते हैं कि इस लड़के के पास तो टाइम ही नहीं है। तभी एक हाउस हेल्पर वहाँ आती है और कहती कि यंग मास्टर आ गए हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा खुशी खुशी लिफेंग के साथ बाहर जाते हैं साव को वेलकम करने के लिए, लेकिन तभी उसकी कार में से एक आदमी एक डॉग के साथ निकलता है, जिसे देख के ग्रैंडपा और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इस लड़के के पास अपने ग्रैंडपा के लिए तो टाइम ही नहीं है। देखो ना, अपनी जगह अपने डॉग को भेज दिया है। तो लिफेंग उन्हें शांत करते हुए कहती है कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा। जो सुनकर वो लड़का कहता है कि मिस्टर साओ मिस बई को पिक करने गए हैं। जो सुनकर लिफेंग की शक्ल से पता लग रहा था कि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ साओ का मैनेजर कहता है कि मिस बई का करियर आपकी हेल्प से काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो काफ़ी तरक्की कर रही है। तो साओ कहता है कि मेरी वजह से उसकी लेग इंजर्ड हुई थी, तो इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूँ। तभी बई वहाँ पर आ जाती है और कार में बैठकर साओ को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले ही साइड हो जाता है। देन बई उससे पूछने लगती है कि उस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन किसी लड़की ने कॉल उठाया था, कौन थी वो लड़की। जिस पर मैनेजर जोर से ब्रेक मारता है, लेकिन फिर सॉरी कहकर कार चलाने लगता है। साव भी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो बई कहने लगती है कि वैसे इस बार मैं चाइना ज़्यादा दिन रुकने वाली हूँ, लेकिन मैं होटल में नहीं रुकना चाहती। तो क्या मैं, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, मैनेजर कहने लगता है कि बॉस ने आपके लिए ऑलरेडी एक घर अरेंज कर दिया है, आप वहाँ पर रह सकती है। जो सुनकर बई को भी मानना पड़ता है। दूसरी तरफ लिफेंग कहती है कि ग्रैंडपा आप मुझे चलना चाहिए और मैं इस डॉगी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है बेटा। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी साव की कार वहाँ से गुजरती है। साव सोचता है कि क्या ये लिफेंग थी, लेकिन नहीं, वो कैसे यहाँ पर हो सकती है। जब वो ग्रैंडपा से मिलने जाता है तो ग्रैंडपा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ना अपने ग्रैंडपा की बिल्कुल फिक्र नहीं है और ना ही अपनी वाइफ की। लिफिंग अभी अभी यहाँ से गई है और उसने मेरे लिए अपने हाथों से चाय बनाई थी।
तुम्हें कम से कम अपनी वाइफ पे तो ध्यान देना चाहिए ना। तो वो ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि माफ़ी तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अपनी वाइफ से मांगनी चाहिए। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, मैंने तो तुमसे अब मेरे पोते होने की उम्मीद भी छोड़ ही दी है। ये बोलकर ग्रैंडपा नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो साओ चाय को स्मेल करता है जो कि लिफेंग ने बनाई थी। नेक्स्ट डे लिफेंग अपने मेल कलीग से पूछ रही होती है कि डॉग फूड कहाँ से मिलेगा और कौन सा डॉग फूड अच्छा होता है। तभी साओ वहाँ आ जाता है और लिफेंग को चाय बनाने के लिए कहता है। जब लिफेंग चाय लेके जाती है तो साओ उसे डांटता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मेल कलीग्स के साथ बातें करनी चाहिए। जो सुनकर लिफेंग कहने लगती है कि बॉस, ये सेक्रेटरी वाली जॉब मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सुटेबल है। तभी साओ चाय को स्मेल करता है और सोचता है कि इसकी स्मेल तो बिल्कुल कल वाली चाय जैसी है। तभी वो उसके क्लोज जाके उससे पूछने लगता है कि तुमने इस चाय में क्या डाला है, आखिर तुम हो कौन। तो वो ली फेंग को उसके बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बई आ जाती है और उन्हें देख के ली फेंग को धक्का देख के साओ के साथ चिपक जाती है और कहती है कि साओ, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। तो साओ कहता है कि ली फेंग चली जाएगी तुम्हारे साथ। देन लिफेंग और बई शॉपिंग पे जाते हैं तो बई शॉपिंग करने लगती है। जब वो शूज़ ले रही होती है तो वो लिफेंग को कहती है कि तुम मुझे शूज़ पहनाओ, लेकिन लिफेंग उसकी कोई बात नहीं मानती। तो वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, तुम बस उसकी सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर रहो, उसके इतना क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बोलकर वो उसे मारने लगती है, लेकिन तभी लिफेंग उसे रोक लेती है। जब बई देखती है कि साओ उसकी तरफ आ रहा है तो वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसे सो करती है जैसे लिफेंग ने उसे गिराया हो। इससे पहले कि ये सब देख के साओ उसे डांटता, लिफेंग रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और कहती है कि वो देखो, कैमरास भी है, अगर बॉस आपको कुछ भी चेक करना है तो कर लेना, ये सब इसी की चाल है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन घर जाके वो आराम से रिलैक्स होकर नहा रही होती है, तभी साओ नशे में उसे कॉल करता है, जो देखकर वो जल्दी से चेंज करके उसके पास जाती है। वहाँ पर तभी एक लड़की साओ को नशे में देख के उसके क्लोज होने लगती है, लेकिन साओ नशे में भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा होता। तभी जब लीफेंग उसके पास जाने लगती है तो वो लड़की कहती है कि इसने मुझ जैसी सुंदर लड़की को रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे पास आएगा। तो लीफेंग कहती है कि चलो फिर एक काम करते हैं, अगर ये मेरे साथ चल पड़ा तो इसका बिल तुम पे करोगी और अगर मैं हार गई तो फिर मैं तुम्हारा बिल पे करूँगी। जो सुनकर वो लड़की मान जाती है। तो जब लिफेंग साओ को आवाज़ देती है तो साओ तो उसके साथ चल पड़ता है। ये देखकर लिफेंग उस लड़की से कहती है कि चलो आप ये बिल पे कर देना। ऐसा बोलकर वो साओ को बाहर ले आती है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। तभी लॉयर वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो कहता है कि अरे मिस्टर एंड मिसेस साओ, आप यहाँ पर। लॉयर की बात सुनकर साओ हैरानी से नशे में लिफेंग की तरफ देखने लगता है कि मिसेस साओ, लेकिन तभी लॉयर कहता है कि मुझे माफ़ करिए, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन लिफेंग उसे उसके घर लेकर जाती है, लेकिन तभी उसे इतना क्लोज देखकर साओ थोड़ा होश में आता है और उसे जोर से धक्का मारता है और लिफेंग का सर दीवार से जाके लगता है। साओ कहते कि तुम अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही हो, तुम मेरे साथ क्या करने का सोच रही थी। तभी लिफेंग देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है तो उसे देखकर साओ को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन लिफेंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने का नहीं सोच रही थी और बॉस, अगली बार से ना अपने मैनेजर को कॉल कर लेना जब आप ड्रंक होंगे तब। ऑफिस के बाद आज के बाद मुझे कभी भी कॉल मत करना है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब लिफेंग ऑफिस में जाती है तो साओ पूछता है कि क्या तुम्हारे सर की चोट ठीक है। तो लिफेंग कहती है कि आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जो आपके साथ उस दिन होटल में थी। जो सुनकर लिफेंग तो हैरान परेशान हो जाती है और धीरे से वो फुटेज देखने के लिए वहीं पर रुक जाती है। साव कहता है कि तुम यहाँ क्या झांक रही हो। तो वो कहती है कि बॉस, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि कौन इतनी बोल्ड लड़की है जो आपके साथ होटल में जाने की हिम्मत रखती है। फिर जब वो सीसीटीवी देखता है तो वहाँ पर सिर्फ लिफेंग का बैग दिखता है। ये देख के साव कहता है कि ये क्या है, क्या बस यही मिला तुम्हें सीसीटीवी में। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, बस यही मिला। जो सुनकर लिफेंग को चैन की सांस आती है तो लिफेंग पूछती है कि वैसे इससे इस लड़की के बारे में कैसे पता चलेगा। तो मैनेजर अपने बॉस से कहने लगता है कि बॉस, आप फिक्र मत करिए, देखना कुछ ही दिनों में वो लड़की खुद आपके घर पर आएगी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके, देखो आपको उसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। जो सुनकर साव तो इरिटेट हो जाता है। तभी लिफेंग बाहर जाने लगती है तो मैनेजर कहता है कि सेक्रेटरी ली की बैग भी बिल्कुल उस सीसीटीवी वाली लड़की की तरह लग रही है।
ये देखकर साओ उसे घूरने लगता है और मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लिफेंग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जब मैनेजर चला जाता है तो साओ कहता है कि अपना कोट उतारो, जो सुनकर लिफेंग उसे हैरानी से देखती है। तो साओ फिर से रिपीट करता है, लेकिन लिफेंग कहती है कि बॉस, आप ऐसे ऑर्डर मुझे नहीं दे सकते, इसे हैरेसमेंट कहते हैं। जो सुनकर साओ ज़बरदस्ती उसका कोट उतारने लगता है तो लिफेंग उसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बई आ जाती है। ये देखकर वो लिफेंग को मारने लगती है, लेकिन साओ उसे बचा लेता है और बई को डांटने लगता है। तो बई कहती है कि सेक्रेटरी ने तुम पर हाथ उठाया और तुम इसे बचा रहे हो। साओ कहता है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी बई कहती है कि चलो फिर ठीक है, चलो ना मेरे साथ मूवी देखने के लिए। तो साओ कहता है कि हमारे साथ सेक्रेटरी भी जाएगी। लिफेंग मना करने लगती है कि ये मेरी जॉब नहीं है, तो साओ से मनाने लगता है। लिफेंग कहती कि ठीक है, लेकिन बाद में पछताना मत। तो वो कहता है कि मैं नहीं पछताता। नेक्स्ट सीन में वो लोग मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर लिफेंग जानबूझ के उन्हें फुल डिस्टर्ब कर रही होती है। तो साओ कहता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना। लिफेंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत हार्टलेस हूँ ना, इसलिए। जिसके बाद जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर बई उससे फालतू बकवास करने लगती है, जो सुनकर लिफेंग तो उसे थप्पड़ ही लगा देती है। देन जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो साओ के सामने बई फिर से बेचारी होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि लिफेंग ने मुझे बहुत मारा, जो सुनकर साओ काफ़ी गुस्सा होने लगता है। तो लिफेंग भी गुस्से में कह देती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और साओ कहता है कि तुम्हारी मर्जी, बस बाद में पछताना मत। देन नेक्स्ट सीन में मैनेजर उसे कॉफ़ी देता है, लेकिन साओ को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैनेजर कहता है कि मैं आपके लिए फिर से बना दूँ क्या, क्योंकि लिफेंग ने तो रिज़ाइन कर दिया है। साओ कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर मैनेजर उसे उसकी और उसकी एक्स वाइफ की ड्रेस, जो कि मिसेस ली की बर्थडे पार्टी में पहनी थी, वो दिखाता है और कहता है कि आपकी एक्स वाइफ की ड्रेस मैं उनके घर पर भिजवा दूंगा। जिसके बाद पार्टी में लिफेंग वही ड्रेस पहन कर आती है, लेकिन बाद में जब साओ वहाँ पर आता है तो मिसेस ली कहती है कि आपकी वाइफ से मैं अभी अभी मिली हूँ। मैं उनसे आपके बारे में पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ काम है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। जो सुनकर साहु सोचता है कि मतलब कि मेरी एक्स वाइफ भी यहाँ पर है। वो जल्दी से उसे ढूंढने जाता है और लिफिंग को उसी ड्रेस में देख के पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। तो वो कहती है कि क्यों, दुनिया में क्या सिर्फ तुम्हें ही महंगे कपड़े पहनने का हक है? मेरी मर्जी, मेरी ड्रेस है, तुम्हें क्या। जिसके बाद वो अपने मैनेजर को लिफेंग के बारे में सारी चीज़ें पता करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे शक हो रहा था। देन वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाके चेक करेगा कि उसकी एक्स वाइफ उसकी सेक्रेटरी है या नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो लिफेंग की फ्रेंड उस डॉगी के साथ खेल रही होती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वही उसकी एक्स वाइफ है, ना कि लिफेंग। तो जब वो वापस आने लगता है तो तभी उसकी टक्कर लिफेंग से हो जाती है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। साव पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो? तो वो कहती है कि क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे आपकी कंप्लेंट पुलिस में करनी पड़ेगी। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी उसका मैनेजर कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, असल में बॉस तो यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ से मिलने आए थे। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या मिल ली है फिर अपनी एक्स वाइफ को? मुझे तो लगता है कि आप फालतू में मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। तो सौ गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझसे अब ऐसे बात करोगी क्या? तो लिफेंग कहती है कि चिल्लाना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ और इस टाइम तुम मेरे स्टॉकर हो। और अपने स्टॉकर से तो ऐसे ही बात की जाती है ना। जो देखकर साव को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिफेंग के पास मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है कि बॉस चाहते हैं कि आप वापस से ज्वाइन कर ले। जो सुनकर वो कहती है कि नो थैंक्स, मुझे नहीं करनी वापस ज्वाइनिंग, वैसे भी घोड़े पीछे मुड़कर नहीं देखा करते हैं। तो साव कहता है कि तुम बस 1 महीना काम कर लो, फिर मैं तुम्हें एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दे दूंगा। जो सुनकर लिफेंग सोचती है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में तो बहुत पैसा है और इससे मैं अपने पेरेंट्स का कर्ज भी चुका सकती हूँ, इसलिए फिर वो मान जाती है। मैनेजर फिर साव से पूछता है कि आपने उसे वापस क्यों बुलाया। तो साव हंसते हुए कहता है कि बस मुझे उसके हाथ की कॉफ़ी पसंद है, इसीलिए। लेकिन एक्चुअल में तो वो उसे पसंद करने लगा था। देन नेक्स्ट डे वो तीनों मीटिंग में जा रहे होते हैं, तभी लिफिंग अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो उसे देखकर साव कहता है कि पक्का तुम मन ही मन मुझे फिर से गालियाँ दे रही हो ना। जो सुनकर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। देन वो वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद साव मैनेजर से कहता है कि ज़रा देख के आओ क्या लिफिंग ठीक है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई।
लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाता है, जैसे कि वो लोग मिलने आए थे। और मिस्टर चैन कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ लोगों को बुलाया है। ये कहकर वो कुछ लड़कियों को वहाँ पर बुलाता है। तभी साव उसे उसकी पिक्चर्स दिखाता है जो कि ऐसी ही लड़कियों के साथ थी, जो देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। तभी लिफेंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये सुनकर वो भागकर उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी साओ उसे मारकर साइड करता है और लिफेंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ मिस्टर चैन आकर उस आदमी के सर पर जोर से बोतल मारता है और कहता है कि इसकी जगह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देन उसके बाद लिफेंग पूछती है कि क्या अगर वहाँ पर कोई और सेक्रेटरी होती तो आप यही करते जो आपने अभी किया। जो सुनकर साव कहता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। उसके बाद वो उसे मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। तो तभी वहाँ पर बेली डांस का पोस्टर देखकर लिफिंग रुक जाती है। उसे देख के साव पूछता है कि क्या तुम्हें डांस भी करना है। तो वो कहती कि नहीं, मुझे बहुत टाइम हो गया डांस किए हुए। देन वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साव को कुछ गुंडे मारने वाले थे और उसके सिर पर भी जोर से हिट करते हैं। लेकिन तभी लिफेंग वहाँ पर आ जाती है और उसे बचाती है। लेकिन वो गुंडे लिफेंग के लेग पर भी जोर से हिट कर देते हैं, जिस वजह से उसे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता। तभी साओ के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ पर साओ अपनी नेक की चेन लिफेंग को दे देता है और कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। देन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हॉलीडे शॉपिंग कर रहे होते हैं। लीफेंग एक वाइट कैप देखती है तो साव कहता है कि मुझे वैसे ब्लैक कलर पसंद है, लेकिन वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं ये आपके लिए ले रही हूँ। देन लीफेंग को एक पैक पसंद आता है, जिससे साव कहता है कि इसे पैक कर दो। तो लीफेंग कहती है कि ये काफ़ी महंगा होगा ना। साव कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मिस्टर साव की तरफ से आप सभी के लिए। और फिर वो लिफेंग को भी गिफ्ट दे देता है, जिसमें वही पर्स था जो उसे पसंद आया था, जो देखकर वो स्माइल करने लगती है और सोचती है कि मिस्टर साव इतना भी खड़ूस नहीं है वैसे। जिसके बाद लिफेंग अपने भाई से मिलने के लिए जाती है और जब वो उसे कैब देने लगती है तो वो देखती है कि वो तो वाइट कैप ऑफिस में ही भूल गई जो उसने अपने भाई के लिए ली थी। वो लोग एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी वो बई की पिक्चर वहाँ पर ट्री पर लगी हुई देखती है, जिसे देखकर वो अपने भाई से पूछती है कि तुमने ये पिक्चर ऐसे क्यों रखी है। तो उसका भाई उसे बताता है कि ये वही लड़की है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। ये मुझसे 500 मिलियन लूट कर भाग गई थी, जिसकी वजह से आज हम कर्ज में डूबे हुए हैं। जो सुनकर लिफिंग तो हैरान हो जाती है। देन उसके बाद लिफिंग के पास कॉल आता है कि साव के ग्रैंडपा हॉस्पिटल में हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाके डॉक्टर से बात कर रही होती है तो साव ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि अभी लिफिंग भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। तभी वो लिफिंग का बैग वहाँ पर देख लेता है और सोचता है कि ये सब कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। देन नेक्स्ट डे साओ लिफिंग को कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर लाने के लिए कहता है और जब वो घर जाती है तो उसे शर्टलेस देखकर कहती है कि क्या आप घर पे शर्टलेस घूमते हो। देन वो उसे फाइल्स देकर जाने लगती है। वापस जाते टाइम उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और तभी वहाँ पर वही लड़का जो कि उस दिन मीटिंग से पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर फिर से आ जाता है और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है। तो लिफिंग कहती है कि मैं साओ की वाइफ हूँ। जो सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि साओ की वाइफ भी है। जो सुनकर लिफेंग खुद को बचाते हुए भाग जाती है और वही बाई ये सब तमाशा कैमरे से देख रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सब किडनैपिंग के पीछे बई का हाथ है। लिफिंग बचते बचाते एक रूम में घुस जाती है और रूम लॉक कर लेती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वो वही रूम था जहाँ पर बई थी। बई को देखकर लिफिंग कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये वही नेकलेस था जो उस दिन साव ने लिफेंग को दिया था। तो बाई उसे कहने लगती कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अभी के लिए तुम्हारा काम है कि इस आदमी को खुश करो। ये बोलकर बाई वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जैसे ही वो आदमी फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो मैनेजर उसे ज़ोर से किक करता है और साव लिफिंग के पास जाके पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, इन सबको तो मैं देख लूँगा। ली फेंग जो कि काफ़ी डरी हुई थी पूछने लगती है कि बई का क्या होगा, ये सब उसने ही कराया है। जो सुनकर साव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बई ये हरकत नहीं कर सकती है। जो सुनकर ली फेंग काफ़ी हर्ट होती है कि साव को बई पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। तो तो वो कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए। ये बोलकर वो हर्ट और सैड होकर वहाँ से चली जाती है।
और कोने में जाकर रोने लगती है। साओ उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वही लीफेंग रोते हुए अपने भाई को कॉल करके पूछती है कि क्या मेरा नेकलेस तुमने बई को दिया था। तो उसका भाई बताता है कि जब वो हमारे घर आई थी तो वो जबरदस्ती तुम्हारा नेकलेस ले गई थी। जो सुनकर वो फ़ोन कट कर देती है और फिर बाद में वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार तुम अपनी सच्चाई एक बार साओ को पता क्यों नहीं देती। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक होगा। देन उसकी फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड फिर साओ को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। साओ उसे अपने साथ ले जाता है और पूछता है कि तुम्हारा घर कौन सा है। तो लिफेंग नशे में कहती है कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। ये देखकर साओ स्माइल करने लगता है और सोचता है कि ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। देन वो उसे अपने घर ले जाता है तो लिफेंग उसके साथ चिपक कर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो एक साथ ऑफिस जाते हैं तो मैनेजर उन्हें देख के पूछता है कि इन लोगों में आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद लीफेंग उसे कॉफ़ी बनाकर देती है जिसमें उसने हार्ट बनाया होता है। जिसके बाद वो उसे कुछ फाइल देती है जिसमें भी उसने हार्ट वाले पेजेस रखे होते हैं। ये सब देखकर साओ को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद फिर वो उसके लिए लंच बनाकर लाती है। जब वो खाना खाता है तो लिफेंग पूछती है कि कैसा लगा खाना। तो साओ कहता है कि बहुत ही ऑयली है। जो सुनकर लिफेंग गुस्से से खाना उठाकर ले जाती है। फिर तभी वहाँ पर बई आ जाती हैं जो कि उसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन लिपेंग कहती है कि वो मीटिंग में है। लेकिन वो नहीं मानती और बई अंदर घुस जाती है। तो साओ उसे फिर बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, अगली बार अगर मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। और मैनेजर बई को लेने के लिए आता है। तभी मैनेजर को कॉल आती है। वो कॉल पे बात करता है कि मिस्टर साओ को एक नया घर खरीदना है। जो सुनकर बई पूछती है कि उसका पुराना घर कहाँ गया। तो मैनेजर कहता है कि वो तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को दे दिया है। जो सुनकर बई खुश होकर कहती है कि एक्स वाइफ का मतलब कि उसका डिवोर्स हो गया है क्या। अरे वाह। ये बोलकर तो वो वहाँ से भाग जाती है और मैनेजर सोचता है कि यार मैं चुप क्यों नहीं रह सकता। जिसके बाद बई घर जाकर ग्रैंडपा को डिवोर्स के बारे में बता देती है। तो ग्रैंडपा गुस्से से ऑफिस आते हैं लेकिन तभी ऑफिस में लिफेंग और साओ को साथ में देखकर वापस चले जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। उसके बाद फिर मैनेजर आके बताता है कि मुझे पता चला है कि उस दिन सेक्रेटरी लिफेंग भी उस होटल में गई थी। जो सुनकर साओ लिफेंग के क्लोज आकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो वो कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देन बाहर आकर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके भाई को हैरेसमेंट के चक्कर में पुलिस स्टेशन में रखा गया है। वहीं मैनेजर को भी कॉल आता है कि बई भी पुलिस स्टेशन में है। जिसके बाद लीफेंग अपने भाई को छुड़वाकर बाहर ले आती है क्योंकि उसका भाई बई को देखकर काफ़ी भड़क गया था। देन तभी साव वहाँ पर आ जाता है और बई भागकर उसके पास चली जाती है। लीफेंग का भाई बई और साओ को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि साओ भी शायद बई के साथ मिलकर उसकी बहन को धोखा दे रहा है, इसलिए वो साओ को हिट कर देता है। लेकिन तभी लीफेंग वहाँ पर उनकी लड़ाई रुकती है और साओ से कहती है कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन लिफेंग के भाई को देखकर साओ को लगता है कि शायद ये लड़का उसका बीएफ या एक्स है जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांग रही है और उसकी साइड ले रही है। ये देखकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बई उसे भड़काते हुए जा रही होती है और ये भी कह देती है कि लिफेंग का भाई भी उसकी तरह ही है, उसने मुझे परेशान किया बहुत ज़्यादा। जो सुनकर वो ब्रेक मारते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, भाई? क्या वो इंसान लिफेंग का भाई था? जो सुनकर वो फिर बई को कार से उतार देता है और वापस लिफेंग के पास जाता है। लेकिन वो लोग ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। इधर लिफेंग अपने भाई को सब कुछ बता देती है और उसे अपने घर ले आती है। उसका भाई कहता है कि अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो क्यों ना तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ। देन नेक्स्ट डे लिफेंग रेडी होकर ऑफिस आती है और उसे देखकर मैनेजर खुद ही पूछ लेता है कि क्या बात है लिफेंग, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, क्या तुम डेट पर जा रही हो। तो लिफेंग हाँ बोल देती है। जो सुनकर साव भी फिर अपने मैनेजर को कहता है कि तुम मेरे लिए एक टेबल बुक करो उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये ब्लाइंड डेट पर जा रही है। देन नेक्स्ट सीन में वो वहीं पर चला जाता है और लिफेंग भी उसे वहाँ पर देख लेती है। लेकिन जब फिर लिफेंग उस ब्लाइंड डेट वाले बंदे से बात कर रही होती है तो वो इंसान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो लिफेंग उसे कह देती है कि हमें फिर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो बंदा थोड़ा ट्रिगर्ड हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर कैसा इंसान एक्सपेक्ट करती हो, तुम जैसी डिवोर्सी लड़की को मेरे से बेटर इंसान नहीं मिलेगा। तभी ये सुनकर साव उसके टेबल पर खाना भिजवा देता है। तो खाना देखकर वो बंदा कहता है कि ये हमने ऑर्डर नहीं किया है।
तो वो वेट्रेस बताती है कि ये खाना आपके टेबल के पास वाले बंदे ने ऑर्डर किया है और कहा है कि मिस ली फेंग दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हैं। तो सुनकर पता नहीं क्यों ली फेंग गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है और साओ भी उसके पीछे जाता है। तो ली फेंग पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। खुद तो तुम बई के साथ रहते हो और मुझे ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाने दे रहे, वहाँ पर भी मुझ पर नज़र लगाए हुए हो। जो सुनकर वो कहता है कि मेरे और बई के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है और ना ही कभी था, तो प्लीज़ तुम हमें गलत मत समझो। जो सुनकर लिफेंग कहती है कि वो तो मुझे पता है, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ ऑफिस में मैनेजर से कहता है कि लिफेंग को कहो कि मेरे और लॉयर के लिए 2 कप कॉफ़ी बना दें। वो और लॉयर एक साथ किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी लॉयर पूछता है कि क्या आपकी और आपकी एक्स वाइफ के भी सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने उस दिन आप दोनों को साथ में देखा था। जो सुनकर वो हैरानी से पूछते कि किस दिन, तो लॉयर बताते कि कुछ दिन पहले क्लब के बाहर मैंने देखा था, आप काफ़ी ड्रंक थे। अभी लिविंग कॉफ़ी लेकर आती है और लॉयर को देखकर हैरान हो जाती है। लॉयर कहता है कि मिसेस साओ आप यहाँ, और ये सब क्या हो रहा है, क्या साओ ने अपनी एक्स वाइफ को अपनी सेक्रेटरी बना लिया है। ये सब सुनकर साओ तो सारे पास सीन याद करने लगता है जब जब उसे लिफेंग पर शक हुआ था। तो वो लिफेंग के पास जाकर पूछता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, क्या तुम तमाशा देख रही थी, हाँ मेरे मज़े ले रही थी कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुमने मुझे धोखा दिया। जो सुनकर लिफेंग कहती कि कौन सा धोखा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने 3 साल में एक बार भी अपनी वाइफ को नहीं देखा, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो नॉर्मली अपनी जॉब कर रही थी ना। ये बोलकर वो कॉफ़ी लेके वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद जब वो फाइल लेके उसे ऑफिस में देती है तो जानबूझकर वो कहता है कि सबको फिर से रीअरेंज करो। जो देखकर लिफेंग इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है और उसका मैनेजर कहता है कि लड़की को पनिश करने का तरीका बड़ा अच्छा है। जिसके बाद लिफेंग रात भर लेट तक काम कर रही होती है और जब वो वापस जाने लगती है तो उसे डर लग रहा होता है क्योंकि शायद अब ऑफिस में कोई भी ना हो। तो वो खुद को शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। तो वो देखती है कि कोई और लड़का भी उसके साथ गाना गा रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और पैनिक करते हुए साव को कॉल कर देती है। तभी साव वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे शांत करता है। तो लिफेंग पूछती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए थे क्या। तो वो कहता है कि तुम भी तो अभी यहीं पर थी। वो कहती है कि यहाँ पर कोई और भी गाना गा रहा था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है कि वो तो मैं गा रहा था, इतना अच्छा सॉन्ग था और मैं बोर हो गया था इसलिए। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बाहर जाकर ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कि उन्हें फिर से डिनर के लिए बुलाते हैं। देन वो दोनों साथ में वहाँ पर चले जाते हैं और साओ तो फुल ऑन ट्राई कर रहा होता है कि वो कैसे भी लिफेंग को मना ले। तभी वो ग्रैंडपा के सामने उसे खाना खिलाने लगता है और लिफेंग को भी खाना पड़ता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, जिसके लिए लिफेंग मना करने लगती है लेकिन साओ से पहले ही हाँ कर देता है और कहता है कि हम लोग एक साथ आपसे मिलने आते रहेंगे। जो सुनकर लिफेंग जोर से उसे टेबल के नीचे से पैर मारती है। देन वो दोनों रूम में चले जाते हैं और साओ उसके क्लोज होने की कोशिश करता है लेकिन तभी मैनेजर का कॉल आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट पर है, जिसके लिए फिर सारी रात उन लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों ऑफिस में जाते हैं तो गलती से उनके लैपटॉप्स एक्सचेंज हो जाते हैं लेकिन फिर भी ली फेंग जैसे तैसे संभाल लेती है। उसके बाद ली फेंग ऑफिस में उसे डांटने लगती है और कहती कि तुम लैपटॉप्स कैसे चेंज कर सकते हो, क्या तुम सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी वो उसके क्लोज होके कहता है कि इस सब में गलती क्या है। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाता है और लिफिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सारे ऑफिस में अफवाह फैल जाती है कि सीईओ और उनकी सेक्रेटरी रिलेशनशिप में है। भाई जब ऑफिस आती है तो लोगों के र्यूमर सुनती है जिन्हें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी लिफेंग की कलीग उसे कुकीज़ देती है तो उसे स्मेल करते ही उसे वॉमिट होने लगती है। वहाँ पर लड़कियाँ उसे देखकर गॉसिप करने लगती है कि पक्का सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर लिफेंग हॉस्पिटल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बई साओ को कहती कि मेरे साथ प्लीज़ हॉस्पिटल चलो ना एक लास्ट बार। तो साओ उसके साथ हॉस्पिटल चला जाता है लेकिन तभी वहाँ पर वो लीफेंग को देखता है और बई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर साओ जल्दी से उसके पास आता है और रिपोर्ट देखता है जिसमें लिखा था कि लीफेंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है। जो देखकर साओ तो भड़क जाता है और कहता है कि ये सब क्या है और किसका बच्चा है ये, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो साओ कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जो सुनकर लिफेंग काफ़ी भड़क जाती है और कहती है कि मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी,
ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद साओ तो लिफेंग के साथ कोल्ड बिहेव करने लग जाता है। वो बारिश में भीग रही होती है लेकिन वो उसे अम्ब्रेला भी नहीं देता। वो भीगती हुई घर जा रही होती है लेकिन फिर भी उसे लिफ्ट नहीं देता। उसका मैनेजर उससे कहता है कि लिफेंग बीमार हो जाएगी ऐसे तो, लेकिन वो फिर भी गुस्से में किसी की नहीं सुनता। जिसके बाद बई साओ के ऑफिस में आती है तो वो लिफेंग को ऑफिस में नहीं जाने देती और ऐसे ही बहस में उसे ज़ोर से धक्का दे देती है। तभी साव ये सब देख लेता है और वहाँ आकर उसे उठाता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि फीटस अनस्टेबल है और बच्चे को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। ये प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो साव कहता है कि आप अबॉर्शन कर दो, जो सुनकर लिफेंग कहती कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और डॉक्टर को सर्जरी की तैयारी करने के लिए कहता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम भी, और मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे सकता हूँ। लिफिंग रोती है और कहती है कि प्लीज़ ये बेबी तुम्हारा है, इसलिए इसे मत मारो। लेकिन साव कहता है कि बस कर जाओ यार, तुम एक बेबी के लिए मुझसे झूठ बोलोगी? क्या तुम इतना प्यार करती हो इस बच्चे के बाप से कि तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती? वो रोती रहती है और कहती रहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सच कह रही हूँ, और डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं। देन थोड़ी देर के बाद मैनेजर आकर कहता है कि मुझे सीसीटीवी मिल गई और जो लड़की उस दिन आपके साथ होटल में थी वो लिफेंगी थी। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि वो कह रही थी कि ये बेबी उसी का है। वो जल्दी से भागकर ऑपरेशन रूम की तरफ जाता है ताकि वो सर्जरी रोक सके, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि लिफेंग छत पर व्हील चेयर पर थी बई के साथ। बई उसे वहाँ लेकर उससे बातें कर रही होती है और जैसे ही साव ऊपर पहुंचता है तो वो उन लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर बई खुद कह रही होती है कि मैंने ही 3 साल पहले तुम्हारा वो नेकलेस चुराया था जो कि लिफेंग को साव ने दिया था, और मुझे पता है कि उस दिन तुमने साव की जान बचाई थी। और वो ये भी कबूल कर लेती है कि उसने उसके भाई को लूटा था। ये सारी बातें लिफेंग रिकॉर्ड कर चुकी होती हैं और ये देखकर वो उसे फिर से नीचे गिराने लगती है, लेकिन तभी साव वहाँ पर पहुँचकर उसे बचा लेता है और मैनेजर बई को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब साओ लिफेंग से माफ़ी मांगने लगता है लेकिन लिफेंग उसे माफ़ नहीं करती। उसके बाद वो फिर भी ट्राई करता रहता है और उसके घर के बाहर उसके लिए फ्लावर रखकर जाता है, जिसे देखकर वो उन्हें ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, प्लीज़ मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर लिफेंग भी मान जाती है और वो दोनों हक कर लेते हैं। तो लिफेंग कहने लगती है कि वैसे मैं अभी भी तुमसे पूरी तरह से मानी नहीं हूँ। जिसके बाद साओ लिफेंग को स्टेज पर लाता है और उसे बेली डांस की ड्रेस देता है और कहता है कि चलो मेरी बेली डांसर डांस हो जाए। जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मुझे डांस किए बहुत टाइम हो गया है। तो साओ कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। देन वो डांस करती है और सब लोग उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। साओ स्टेज पर आता है और अपने मैनेजर को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहता है। लिविंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती कि फिर से एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, लेकिन अगर शादी नहीं चली तो ग्रूम के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स ब्राइड को मिल जाएंगे। ये देखकर वो तो हैरान हो जाती हैं, तो सब लोग उसे साइन करने के लिए कहने लगते हैं। साव कहता है कि ये एक छोटा सा प्रूफ है कि मैं तुमसे हर चीज़ से बढ़कर प्यार करता हूँ, और वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है जिसके लिए वो भी मान जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।